सुबह का वक्त था। एक ऑटो धीरे धीरे चल रहा था और उस ऑटो में बैठी थी अंजलि मेहता, जो पूरे जिले की आईपीएस ऑफिसर थी, मगर आज वह किसी आम औरत की तरह लग रही थी। अंजलि मेहता छुट्टी लेकर अपनी सहेली की शादी में शामिल होने घर लौट रही थी। ऑटो ड्राइवर को क्या पता कि उसकी गाड़ी में बैठी यह खामोश सी औरत जिले की सबसे बड़ी पुलिस ऑफिसर है। वह रास्ते में हल्के अंदाज में बोला, मैडम, मैं आपके कारण यह शॉर्टकट वाला रास्ता ले रहा हूँ, वरना यहाँ हर वक्त पुलिस की चेकिंग चलती है। हमारा इंस्पेक्टर बड़ा टेढ़ा है, बिना वजह चालान काट देता है, ऊपर से पैसे भी मांगता है। खुदा करे आज ड्यूटी पर ना हो। अंजलि ने बस मुस्कुराकर कुछ न कहा, मगर दिल के अंदर सवाल उठने लगे। क्या सच में यहाँ का इंस्पेक्टर इतना करप्ट है? क्या गरीब ड्राइवरों को यूं परेशान किया जाता है? थोड़ी ही दूर चली ऑटो तो सामने पुलिस की गाड़ी दिखी। इंस्पेक्टर अर्जुन कपूर अपने 2 सिपाहियों के साथ रोड के बीच खड़ा था। हाथ में लाठी लिए उसने इशारा किया, ए रुक जा ऑटो। ऑटो रुके ही तो वह गुस्से में चिल्लाया, क्या समझा है तूने? अपने बाप की सड़क समझ रखी है क्या? इतनी तेजी में ऑटो उड़ा रहा था। अब चल, 5,000 का चालान काटेगा। ड्राइवर घबरा गया, साहब मैंने कोई गलती न की, सारा कागज साथ है, प्लीज रहम कर दीजिए, आज तक कोई किराया न मिला, कहां से दूं इतने पैसे? अर्जुन कपूर भड़क उठा, ज्यादा जबान मत चला, जब पैसे नहीं तो गाड़ी क्यों चलाता है? दिखा कागज, कहीं चोरी का ऑटो तो नहीं? ड्राइवर ने कांपते हाथों से फाइल निकाल कर दिखाई। सब कुछ ठीक था, मगर इंस्पेक्टर बोला, कागज पूरे हैं पर चालान तो काटेगा। चल, 5,000 नहीं तो 20,000 दे दे, वरना थाने में गाड़ी खड़ी करवा दूंगा। पास में बैठी अंजलि मेहता सब कुछ चुपचाप देख रही थी। हर लफ्ज उनके सीने पर चोट कर रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे एक गरीब इंसान से बेवजह पैसे वसूले जा रहे हैं, और अब तो इंस्पेक्टर ने उसकी इज्जत भी छीन ली। एक जोरदार थप्पड़ ड्राइवर के गाल पर पड़ा और फिर इंस्पेक्टर गुस्से में चिल्लाकर बोला, जब पैसे नहीं तो सड़क पर क्यों निकलता है? तेरे जैसे लोगों की वजह से ही ट्रैफिक गड़बड़ होता है। चल, अब तुझे थाने ले चलकर सबका सिखाएंगे। बस अब अंजलि से रहा न गया। वह ऑटो से उतरकर इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हो गई। उनकी आंखों में गुस्सा था, मगर आवाज में ठंडक। इंस्पेक्टर अर्जुन कपूर, आप हद पार कर रहे हैं। बिना गलती के किसी का चालान काटना गैर कानूनी है, और किसी को थप्पड़ मारना तो इंसानियत की भी तौहीन है। आपको कोई हक नहीं कि किसी गरीब पर हाथ उठाए। अर्जुन कपूर ने तिरछी नजर से देखा, ओहो, अब तो मुझे कानून सिखाएगी। लगता है दोनों को ही जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। चल, बोलता बहुत है तू भी। अंजलि ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ इंस्पेक्टर, अब तुम्हें पता चलेगा कि कानून क्या होता है। अर्जुन कपूर को क्या पता, जिस औरत को वह आम समझकर धमका रहा है, वह जिले की आईपीएस ऑफिसर अंजलि मेहता है, और अब खेल पलटने वाला है। थाने में कदम रखते ही इंस्पेक्टर अर्जुन कपूर की आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। वह ऊंची आवाज में बोला, इन दोनों को यहाँ बिठा दो, समझे? अब देखते हैं इनकी औकात क्या है। जरा दिखाना पड़ेगा इनको कि थाने में किसका राज चलता है। दोनों को एक कोने में बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन कपूर कुर्सी पर टिकटे हुए बोला, ए मोहन, कहाँ मर गया? चाय ला जल्दी, आज बड़ा मजा आएगा। मोहन दौड़ता हुआ आया और चाय रख गया। अर्जुन कपूर ने चाय का पहला घूंट ही लिया था कि उसका मोबाइल बज उठा। हाँ बोलो, उसने बेफिक्री से कहा, सब काम हो जाएगा, बस पैसे तैयार रखना। तुमको क्या टेंशन लेना है, मैं सब संभाल लूंगा। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, जैसे भ्रष्टाचार उसके लिए कोई गुनाह न हो, बल्कि रोज का काम हो। पास में बैठी अंजलि मेहता सब कुछ सुकून से सुन रही थी। उनकी नजरें ठंडी थी, मगर दिमाग गर्म। वह सोच रही थी, ये इंस्पेक्टर बाहर ही नहीं, अंदर भी गलत है। पैसे लेकर लोगों के केस पलटता है और बेगुनाहों को सताता है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही असली ड्यूटी है। दूसरी तरफ ऑटो ड्राइवर का हाल बहुत खराब था। चेहरे पर डर, आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल, अब क्या होगा? मगर जब उसने बगल में बैठी अंजलि की आंखों में देखा तो थोड़ी हिम्मत आई। उसने धीरे से पूछा, मैडम, क्या होगा अब? ये हमें छोड़ेंगे क्या? अंजलि ने धीमी मगर भरोसा भरी आवाज में कहा, डरिए मत, ये इंस्पेक्टर कुछ न कर पाएगा, मैं आपके साथ हूँ। कानून इसकी जागीर नहीं, अवाम की ताकत है। ये जो कर रहा है वही इसके खिलाफ सबूत बनेगा। ड्राइवर अभी भी डरा हुआ था। बोला, मैडम, आप कौन हैं? और जब मुझे सड़क पर मारा जा रहा था तब आपने कुछ कहा क्यों ना? अंजलि मुस्कुराई और बहुत सुकून के अंदाज में बोली, मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, मेरा नाम अंजलि मेहता है, जिले की आईपीएस ऑफिसर। मैं इस इंस्पेक्टर के गंदे कामों की जड़ तक पहुँचना चाहती हूँ, इसलिए मैंने खुद को आम औरत बनाकर रखा। बस देख रही हूँ कि यह गढ़ कितना सिकता है। ये सुनकर ड्राइवर की सांसों में थोड़ी राहत आई। मैडम, आप सच्ची कह रही है ना? कहीं ये कोई चाल तो नहीं? अंजलि बोली, अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त इसे सस्पेंड कर दूं, मगर मैं चाहती हूँ कि इसके चेहरे का नकाब खुद उतरे सबके सामने। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अर्जुन कपूर उठकर एक कमरे में गया। वहां पहुंचते ही हवलदार को हुक्म दिया, जा इस ऑटो वाले को बुला के लाओ। हवलदार बाहर आया, सख्त लहजे में बोला, चल अंदर, साहब बुला रहे हैं। ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए अंजलि की तरफ देखा। अंजलि ने बस इतना कहा, हिम्मत रखो, जो होना है देखा जाएगा, अब डरना नहीं।
ड्राइवर ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। कमरे में धुआं भरा था। अर्जुन कपूर पांव पर पांव रखे सिगरेट पी रहा था। ड्राइवर को देखते ही वह तंज से मुस्कुराया और बोला, तो आ गया? तो देख, सीधी बात करता हूँ, अगर अपनी ऑटो बचानी है तो 5,000 निकाल, वरना तेरी गाड़ी जब्त कर दूंगा और तू जेल में गाना गा रहा होगा। ड्राइवर के होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू टपक पड़े। वह रोते हुए बोला, सर रहम कर दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ, दिन भर की कमाई मुश्किल से घर पहुँचती है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? अर्जुन कपूर ने सिगरेट का कश लिया और बोला, मुझे तेरे बच्चों से मतलब नहीं, मेरे पैसे दे वरना तेरी दुनिया बदल दूंगा। यहाँ मेरा ही कानून चलता है, समझा? बाहर बैठी अंजलि मेहता ने उसकी हर आवाज सुनी। उनकी मुट्ठियां कस गईं। अब बस वक्त आने वाला था जब यह इंस्पेक्टर अर्जुन कपूर अपनी औकात जान लेगा। थाने के अंदर माहौल एकदम तनाव भरा था। इंस्पेक्टर अर्जुन कपूर की आंखों में गुस्सा और आवाज में झड़ आया था। वह दांत पीसते हुए बोला, सुन ले, अब ज्यादा बातें मत बना, या तो पैसे निकाल या फिर तेरा और तेरे घर वालों का जीना हराम कर दूंगा, समझा? तो अब बोल, पैसे देगा या नहीं? बेचारा ऑटो ड्राइवर कांपता हुआ जेब टटोलने लगा। थरथराते हाथों से 2,000 रुपए निकाले और कहा, सर बस इतना ही है मेरे पास, प्लीज ये रख लीजिए और मुझे जाने दीजिए, मैं और कुछ नहीं दे सकता। अर्जुन कपूर ने नोट हाथ में लिए, मुस्कुराया और तिरस्कार से बोला, चल ठीक है, जा अब बाहर जाकर बैठ, ज्यादा ड्रामा मत करना। फिर उसने आवाज लगाई, ए हवलदार, उस औरत को अंदर बुला। हवलदार बाहर आया और बोला, मैडम साहब बुला रहे हैं। अंदर। अंजलि मेहता ने बिना झिझक के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। कमरे में घुसते ही अर्जुन कपूर कुर्सी पर ढीला होकर बैठा था। होठों पर एक तंज भरी मुस्कान थी। वह बोला, नाम क्या है तेरा? अंजलि ने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है, नाम कुछ भी हो, आप ये बताइए, आपको कहना क्या है? उसका लहजा इतना सुकून और आत्मविश्वास भरा था कि इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसने सोचा, ये औरत है कौन? इतनी हिम्मत कहाँ से लाई है? फिर उसने टेबल पर हाथ मारा और बोला, ज्यादा अकड़ मत दिखा, थाने में अकड़ टूटने में वक्त नहीं लगता। अच्छा भला समझकर बोल रहा हूँ, वरना 2 डंडे लगेंगे तो खुद ही बोलना भूल जाएगी। चलो ये सब छोड़ो, जल्दी से 2,000 निकालो, वरना जेल में डाल दूंगा। मगर अंजलि मेहता की नजरें अटल थीं। उन्होंने कहा, मैं आपको एक भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आप किस हक से मुझसे पैसे मांग रहे हैं? क्या यही है आपका कानून? क्या यही के लिए आपने वर्दी पहनी है, ताकि बेगुनाहों से पैसा वसूला जाए? उनकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि आग थी, ऐसी आग जो नाइंसाफी को जला देने के लिए काफी थी। ये सुनकर अर्जुन कपूर का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से में चिल्लाया, ए हवलदार, इस औरत को लॉकअप में डाल दो, अभी इसका जोश निकालता हूँ। हवलदार कुछ पल हिचकिचाया, पर हुक्म मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने चुपचाप जाकर आईपीएस अंजलि मेहता को पकड़कर लॉकअप के अंदर कर दिया। थाने के कोने में सब कुछ सन्नाटा था। किसी को पता न था कि आज जिसके साथ ये हो रहा है वह कोई आम औरत नहीं, जिले की आईपीएस ऑफिसर अंजलि मेहता है। वह अंदर बैठी थी, मगर उनके चेहरे पर न डर था न अफसोस। उनकी आंखों में सिर्फ एक बात साफ लिखी थी, अब इस इंस्पेक्टर की हकीकत दुनिया के सामने आएगी। कुछ देर बाद थाने की सरहद के बाहर एक गाड़ी धीरे से आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर निकले इंस्पेक्टर राजेंद्र, जिनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने थाने में दाखिल होते ही तेज आवाज में पूछा, कौन है यहाँ का इंचार्ज? हमें मालूम हुआ है कि किसी औरत को लॉकअप में बंद किया गया है। हवलदार थोड़ा हकलाया, जी हाँ सर, पर क्या हुआ? तभी अंदर से इंस्पेक्टर अर्जुन कपूर बाहर आए और बोले, सर आप यहाँ कैसे? कोई खास मामला है क्या? राजेंद्र ने ठंडे मगर भारी लहजे में कहा, सुना है आपने किसी औरत को जेल में बंद किया है, बस वही देखना है, चलिए दिखाते हैं। अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पर दिल के अंदर उन्हें खुद न पता था कि आगे क्या होने वाला है। दोनों लॉकअप के पास पहुंचे। अंदर जो औरत खड़ी थी, अंजलि मेहता को देखते ही राजेंद्र का चेहरा तमतमा गया। क्या आपने अपना होश खो दिया है अर्जुन? उन्होंने गरज कर कहा, आपको अंदाजा भी है आपने किसे बंद किया है? ये हमारे जिले की आईपीएस मैडम है। इंस्पेक्टर अर्जुन कपूर के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। वह बड़बड़ाया, मुझे न पता था सर, ये तो आईपीएस मैडम है। फौरन उन्होंने हवलदार को इशारा किया, लॉकअप खोलो फौरन। लॉकअप खुला। अंजलि मेहता सुकून से बाहर आई, चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो किसी तूफान को भी रोक दे। उन्होंने इंस्पेक्टर राजेंद्र को पूरा वाकया सुनाया, कैसे उनसे रिश्वत मांगी गई, कैसे उनके साथ जुल्म हुआ। राजेंद्र ने बात खत्म होते ही मोबाइल उठाया और सीधा डीएम विक्रम सिंह को कॉल किया। सर, मामला बहुत संगीन है, आईपीएस मैडम अंजलि मेहता आपको थाने बुला रही हैं। कुछ ही देर में डीएम विक्रम सिंह थाने पहुंच गए। थाने का माहौल एकदम खामोश था। डीएम ने सख्त आवाज में कहा, आपने जो किया है इंस्पेक्टर, वह कानून का खुला उल्लंघन है। गरीबों से लूट, औरतों पर अत्याचार, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। अंजलि मेहता ने धीमे मगर प्रभावी लहजे में कहा, इस इंस्पेक्टर ने न जाने कितनों को बर्बाद किया है, कितनों की रोटी छीनी है।
मैंने जानबूझकर चुप रहकर इसकी हर हरकत देखी क्योंकि मैं इसे बेनकाब करना चाहती थी। ऐसे लोगों को वर्दी पहनने का हक नहीं। वह डीएम की तरफ मुड़ी। सर, कल प्रेस मीटिंग बुलाइए। पूरा शहर देखेगा कि वर्दी में छिपा एक गुनहगार कैसे कानून के सामने झुकेगा। मैं खुद गवाही दूंगी और साथ में वह ऑटो ड्राइवर भी मौजूद रहेगा। डीएम विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। ठीक है मैडम, कल सुबह प्रेस मीटिंग होगी। इंस्पेक्टर अर्जुन कपूर, आपको भी वहां हाजिर रहना पड़ेगा। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, अब इंसाफ होगा। सुबह का वक्त आया। थाने के बाहर मीडिया की भीड़, नारे लगते, भ्रष्टाचार खत्म करो, इंसाफ चाहिए। अंदर हॉल में डीएम विक्रम सिंह बीच में बैठे थे। दाईं तरफ आईपीएस अंजलि मेहता, बाईं तरफ इंस्पेक्टर राजेंद्र और सामने शर्म से झुका सिर लिए इंस्पेक्टर अर्जुन कपूर। डीएम ने टेबल पर रखी घंटी बजाई। प्रेस मीटिंग शुरू की जाती है। सबसे पहले आईपीएस मैडम अंजलि मेहता अपनी गवाही देंगी। अंजलि मेहता उठी। उनकी आवाज में नरमी भी थी और तूफान भी। कल जो कुछ हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, उन्होंने कहा। वह हर उस गरीब इंसान के साथ हुआ है जिसे इंसाफ की जगह डर और लूट मिली। मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे एक इंस्पेक्टर जिसे कानून की हिफाजत करनी थी, वह उसी कानून का सबसे बड़ा गुनहगार बन गया। अंजलि मेहता ने कहा, मैं अपनी सहेली की शादी के लिए छुट्टी लेकर घर लौट रही थी। सादे कपड़े पहने थे ताकि पहचान ना हो और एक ऑटो में बैठ गई। रास्ते में ड्राइवर ने मुझे खबरदार किया, मैडम, इस इलाके में एक इंस्पेक्टर अर्जुन कपूर अक्सर खड़ा रहता है। बिना वजह गरीब ड्राइवरों से पैसे वसूलता है। पहले तो मैंने सोचा ये ड्राइवर का वहम होगा, मगर जब हम आगे बढ़े तो मैंने अपनी आंखों से वह मंजर देखा। थोड़ी देर ठहर कर उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर अर्जुन कपूर ने हमारे ऑटो को रोका, बिना किसी जुर्म के चालान की धमकी दी और 5,000 रुपये मांग लिए। बेचारा ड्राइवर रहम की भीख मांगता रहा, मगर अर्जुन ने एक न सुनी। फिर उसने मुझे बुलाया और जब मैंने पैसे देने से इनकार किया तो मुझे ही लॉकअप में डाल दिया गया। जरा सोचिए, ये वही पुलिस है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। उनकी आवाज थोड़ी भारी हुई। मैं चुप रही ताकि देख सकूं कि यह इंस्पेक्टर अपनी हद कहां तक पार करता है, और उसने साबित कर दिया कि इसके लिए वर्दी लूटने का जरिया है, सेवा करने का नहीं। उन्होंने नजर उठाई और पूरे हॉल की तरफ देखा। आज मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस मजदूर, हर उस रिक्शा वाले के लिए खड़ी हूँ जिसकी मेहनत की कमाई इस इंस्पेक्टर ने छीनी है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई वर्दी में हो या कुर्सी पर बैठा हो। गलत करेगा तो सजा पाएगा, ये मेरा यकीन है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। डीएम विक्रम सिंह ने टेबल पर हाथ रखा और कहा, ड्राइवर को अंदर लाओ। दरवाजे पर हलचल हुई। एक दुबला पतला आदमी कांपते हुए आगे आया। मेरा नाम रवि है साहब, उसने कहा। उसकी आंखों में नमी थी। पिछले 10 साल से ऑटो चला रहा हूँ। हम गरीब लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि बच्चों को रोटी दे सकें, मगर इंस्पेक्टर अर्जुन कपूर जैसे लोग हमें चैन से जीने नहीं देते। हर रोज सड़क पर रोकते हैं, पैसे मांगते हैं, अगर न दें तो झूठे चालान बना देते हैं। कल भी यही हुआ। मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं, घर में बच्चे भूखे हैं, मगर उसने एक न सुनी। आखिरकार मुझे अपनी बचत से 2,000 रुपए देने पड़े। रवि की आवाज कांप रही थी। मुझे क्या पता था कि मेरी ऑटो में बैठी खातून वह आईपीएस ऑफिसर अंजलि मेहता है। अगर यह न होती तो हम जैसे गरीब आज भी लुटते रहते। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने सच उजागर किया। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। हॉल में बैठे लोग खामोश थे, मगर आंखों में इज्जत साफ दिख रही थी। तभी डीएम विक्रम सिंह खड़े हुए। आज की गवाही ने सब कुछ साफ कर दिया है। इंस्पेक्टर अर्जुन कपूर ने अपनी हद पार की है। गरीबों का शोषण किया, अवाम से लूटा और कानून को अपने पांव तले कुचल दिया। ऐसा जुर्म किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक फाइल खोली और तेज आवाज में पढ़ा, इंस्पेक्टर अर्जुन कपूर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज होगा। उन्हें आज ही हिरासत में लेकर जेल भेजा जाए। आगे की तफ्तीश के मुताबिक और सख्त कार्रवाई की जाएगी। फौरन ही हॉल तालियों और नारों से गूंज उठा। इंसाफ मिला, इंसाफ मिला, भ्रष्टाचार का खात्मा हो। अर्जुन कपूर का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ बोल ना पाए। 2 पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेर लिया। हथकड़ी लगाई गई और मीडिया कैमरों के सामने उन्हें ले जाया गया। भीड़ ने नारे लगाए, अंजलि मैडम जिंदाबाद, सच की जीत हुई। अंजलि मेहता ने माइक उठाया। आज की जीत सिर्फ एक इंस्पेक्टर की हार नहीं है, बल्कि यह उस सोच की हार है जो वर्दी को ताकत समझती है, सेवा नहीं। अगर हम सब मिलकर नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हों तो कोई भी भ्रष्टाचार टिक नहीं सकता। वर्दी का मतलब है तहफ्फुज, इज्जत और सेवा, न कि डर और लूट। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा और कैमरों के फ्लैश में सच की जीत अमर हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं सच्ची वाकयात पर मबनी और रोमांचक कहानियां जो हकीकत के बहुत करीब होती हैं। बताइए, आप इस वक्त किस शहर या किस मुल्क से यह वीडियो देख रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।